मूवी स्टार्ट होती है और हम बारबरा थॉर्सन को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर और एल्डर सिस्टर कैरन के साथ रहती थी। वही कैरन हमेशा बारबरा के लिए काफी परेशान रहा करती थी क्योंकि बारबरा हमेशा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी जिसमें वो जायंट्स पर बिलीव करती थी जो कि उसके अकॉर्डिंग अदर वर्ल्ड से उनकी सिटी पर अटैक करने के लिए आए थे। इसलिए वो जायंट से उसकी सिटी को बचाने के लिए अक्सर ट्रैप्स लगाया करती थी और यही वजह थी कि कैरन उसके लिए इतना परेशान रहती थी। साथ ही में बारबरा हमेशा अपने साथ एक बैग भी रखा करती थी जिसमें उसके अकॉर्डिंग उसका सबसे बड़ा वेपन होता था जो कि सिर्फ इमरजेंसी में ही काम आएगा। एक दिन बारबरा सोफिया नाम की एक लड़की से मिलती है जो कि हाल ही में वहाँ पर इंग्लैंड से शिफ्ट हुई थी, इसलिए सोफिया बारबरा से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है मगर बारबरा बिना ज्यादा कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं बारबरा के जाते ही सोफिया उसके ट्रैप्स को चेक करने लगती है लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि बारबरा वहाँ पर क्या कर रही थी, इसलिए वो उसके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं जो कि अपनी जॉब के चलते काफी स्ट्रेस में थी लेकिन इसके बाद भी वो अपने यंगर सिबलिंग्स की देखभाल दिल से करती थी। वहीं अगले दिन स्कूल जाने से पहले स्ट्रीट पर बारबरा बर्ड्स के एक स्ट्रेंज ग्रुप को देखती है मगर तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो भी उन बर्ड्स के ग्रुप को देखकर सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। लेकिन बस में भी बारबरा पीछे अकेले ही बैठती है। स्कूल में जाते ही बारबरा वहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट्स को चेक करने लगती है जो कि उसने खुद को जायंट से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर रखी थी और ये सब उसकी साइकोलॉजिस्ट टीचर मिसेस मोले भी देख लेती है। इसी बीच बारबरा स्कूल के कैफेटेरिया में अकेले ही लंच कर रही थी लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर टेलर और उसके फ्रेंड्स आकर उसे बुली करने लगते हैं लेकिन बारबरा उन्हें काउंटर कर देती है जिसके चलते उसे मिसेस मोले के पास भेज दिया जाता है जहाँ पर मिसेस मोले बारबरा से कोवेलेस्की और उसके सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन करती है और क्योंकि बारबरा के अकॉर्डिंग मिसेस मोले उसे जायंट्स को मारने से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर जाते ही उसे टेलर पकड़ लेती है और बारबरा से उसका बैग लेने की कोशिश करती है मगर एन मौके पर सोफिया प्रिंसिपल को वहाँ बुलाकर बारबरा को बचा लेती है। बाद में बारबरा सोफिया को जायंट्स के बारे में बताती है कि वो कैसे आई। साथ ही में वो सोफिया को अपना चारा भी दिखाती है जो कि उसने जायंट्स को ट्रैप करने के लिए बनाया था। वहीं बारबरा उसे अपने मैजिकल वॉर हैमर और कोवेलेस्की के बारे में बताती है जो कि उसका जायंट्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा वेपन था जिसे वो हमेशा एक हैंड बैग में रखा करती थी। इन सब के अलावा बारबरा सोफिया को हार्बिंगर्स के बारे में भी बताती है जो कि एक स्पिरिचुअल क्रीचर्स होते हैं और वो उसे हमेशा उसके पास जायंट्स की प्रेजेंस को बताते हैं। इसी बीच बारबरा को वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिसके कारण वो वहाँ से तुरंत चली जाती है मगर जाने से पहले वो सोफिया को उससे दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि जो कोई भी उसके पास होता है जायंट्स उन्हें भी चोट पहुँचाते हैं। इसके बाद बारबरा तुरंत फॉरेस्ट में चली जाती है जहाँ पर वो हर जगह अच्छे से ट्रैप और चारा डालती है और जल्दी उसके सामने वहाँ पर एक जायंट भी आ जाता है लेकिन बदकिस्मती से वो उसके ट्रैप में नहीं फंसता जिसके बारे में वो उस रात अपनी जर्नल में भी लिखती है। अगले दिन जब बारबरा स्कूल जाती है तो वो उस दिन पहले से काफी बेटर लग रही होती है जिसके बाद वो और सोफिया साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक दिन बेसबॉल की प्रैक्टिस करते टाइम बारबरा अपनी टीचर की सभी के सामने इंसल्ट कर देती है जिसके कारण उसे पनिशमेंट मिलती है। वहीं मिसेस मोले को भी अब पता चल जाता है कि बारबरा कोवेलेस्की की फैन है। दूसरी तरफ स्कूल से जाते टाइम बारबरा को सोफिया का लेटर मिलता है जिसे रखने के लिए वो गलती से अपना जादुई बैग खोल देती है जिसके कारण उसमें से रोशनी निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो रोशनी खत्म हो जाती है तो पूरे स्कूल में सायरन बजने लगता है इसलिए बारबरा स्कूल के बैक साइड से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले सोफिया उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है जिस पर बारबरा उसे कुछ नहीं बताती, बस उसके साथ चलने के लिए बोलती है। इसलिए सोफिया उसके साथ जाने से थोड़ा हिचकिचाती है मगर जैसे ही बारबरा उसे उसका नोट दिखाती है तो वो मान जाती है। जिसके बाद वे दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ पर बारबरा सोफिया को जायंट्स को कैप्चर करने के ट्रैप्स दिखाती है जिन्हें देखकर सोफिया भी अब उसके जायंट्स के टॉपिक पर डाउट करने लगी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस उसकी फैंटेसी है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। मगर सोफिया के वहाँ से जाते ही बारबरा को वहाँ पर एक हार्बिंगर दिखाई देता है जो कि उसे सोफिया के ऊपर आने वाले खतरों के लिए उसे चेतावनी देता है। जिसके बाद बारबरा तुरंत सोफिया के पास जाकर उसे भी अपने एक जादुई शील्ड से प्रोटेक्ट कर देती है। वहीं अब उस रात कैरन और बारबरा काफी बातें करते हैं जिसके दौरान कैरन बारबरा से उसके फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए बोलती है। अगले दिन स्कूल में मिसेस मोले बारबरा से कुछ सवाल पूछने लगती है जिसके कारण बारबरा मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो अपने टीचर को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब सोफिया उसके पास जाती है तो वो उसे भी गलती से मार देती है लेकिन इससे पहले कि बारबरा उसे माफी मांग पाती सोफिया वहाँ से चली जाती है और ये सब टेलर भी देख लेती है। वहीं उस रात कैरन बारबरा को उसकी टीचर को मारने के लिए काफी डांटती है। साथ ही में वो
फिर से बारबरा को उसके फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन इस वजह से अब उन दोनों में बहस हो गई थी, जिसके कारण आखिर में बारबरा वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में टेलर सोफिया से एक डील करती है कि अगर सोफिया उसे बारबरा के क्रेजी स्टफ का पता बताती है तो वो उसे उसकी फ्रेंड का एक सीक्रेट बताएगी, जिससे सोफिया भी एग्री करती है। इसी बीच बारबरा मिसेस मोले के पास जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो बारबरा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने उसकी कंप्लेन प्रिंसिपल से भी नहीं की थी, इसलिए बारबरा उन्हें फाइनली जायंट्स के बारे में बताती है। दरअसल जायंट्स किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि लोगों की होप को डिस्ट्रॉय करते हैं और उन्हें दूसरों से अलग कर देते हैं, जिससे कि वो आदमी डिप्रेशन से ही मर जाता है। आखिर में बारबरा अपनी टीचर को बताती है कि वो जायंट से नहीं डरती क्योंकि उसके पास कोवेलेस्की है, जिसकी हेल्प से वो जायंट्स को इजीली मार देगी। फिर इतने में ही वो बाहर सोफिया और टेलर को जंगल की ओर जाते देख लेती है, जिस कारण वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। दूसरी तरफ बारबरा के बेस में पहुंचकर टेलर उसके सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन जल्दी वहाँ पर बारबरा आ जाती है और टेलर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, और क्योंकि टेलर वहाँ से जाने से साफ मना कर देती है, इसलिए बारबरा अपना स्पेशल वेपन कोवेलेस्की को बाहर निकालती है, जो कि एक एनिमल जॉबोन के अलावा कुछ भी नहीं था। और ये देखकर बारबरा भी हैरान हो जाती है, जिसके कारण टेलर और उसके फ्रेंड्स उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। बाद में जब बारबरा की आँख खुलती है तो वो खुद को सोफिया के रूम में पाती है, मगर वो इस बात से काफी अपसेट हो जाती है कि सोफिया उसे अपस्टेयर पर लाई, इसलिए वो सोफिया से वहाँ से धीरे धीरे जाने के लिए बोलती है ताकि जायंट उसे देख न ले। बारबरा की ये बातें सुनकर सोफिया काफी डर जाती है, जिसके कारण उसके हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो नीचे चली जाती है। वहीं बाद में हम देखते हैं कि बारबरा मिसेस मोले के घर हेल्प के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ पर मिसेस मोले की फैमिली से मिलने के बाद काफी अपसेट हो जाती है, जिसके कारण अब वो वहाँ से भाग गई थी। इन सभी बातों के बाद बारबरा काफी दिनों तक स्कूल नहीं जाती और इस बात से परेशान होकर सोफिया और मिसेस मोले बारबरा के घर जाती है। वहीं घर के बेसमेंट में सोफिया को बारबरा और उसकी मदर की टेप रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें दोनों कोवेलेस्की जायंट किलर की स्टोरी बता रहे थे। जिसके बाद सोफिया बारबरा के पास जाती है और उसे बताती है कि कोई भी जायंट रियल नहीं है, ये तो सिर्फ उसके माइंड का एक डिल्यूजन है। साथ ही में वो बारबरा से पूछती है कि उसने कभी अपनी मदर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, और बस ये सुनते ही बारबरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जाते टाइम बारबरा को रास्ते में हार्बिंगर्स मिलते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि वो किसी जायंट को हराने के लिए काफी वीक है क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। बाद में बारबरा एक पुरानी ट्रेन में चली जाती है, जहाँ उस पर एक जायंट अटैक करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह ट्रेन के कंट्रोल रूम में जाकर पास के एक इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट करके उस जायंट को मार देती है, जिससे कि वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब वहाँ पर सोफिया आती है तो वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सिटी की फोरकास्ट में वहाँ पर काफी तेज तूफान आने की संभावना बताई जा रही थी, साथ ही में अब वहाँ पर काफी तेज बारिश भी हो रही थी। दूसरी तरफ स्कूल में बारबरा टेलर के लॉकर में स्केलेटन रखकर उसका सभी के सामने मजाक बना देती है, जिससे कि टेलर को अब काफी गुस्सा आ गया था और वो बारबरा को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर बारबरा ये सब सिर्फ अपने मैजिकल वेपन कोवेलेस्की को लाने के लिए कर रही थी। फिर इतने में ही वहाँ पर मिसेस मोले आ जाती है और बारबरा को बताती है कि उसकी मदर उसे देखना चाहती है और वो काफी बीमार है, लेकिन बारबरा इसका कोई जवाब नहीं देती, जिस पर मिसेस मोले उसे बताती है कि यही सच्चाई है, उसे ये सब मानना होगा। मिसेस मोले की बातों से अपसेट होकर बारबरा वहाँ से भाग जाती है और जैसे ही वो अपने बेस पहुँचती है तो सोफिया उसे बताती है कि टेलर ने उससे बदला लेने के लिए उसकी सभी चीजें तोड़ दी हैं। हालांकि उसने टेलर को रोकने की कोशिश की थी। वहीं जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी समुद्र में से एक टाइटन बाहर आ जाता है और इस बार उससे भागने के बजाय बारबरा उससे लड़ने लगती है और लकीली लड़ाई के दौरान उसका मैजिकल वॉर हैमर भी वापस आ जाता है, जिससे कि काफी तेज रोशनी निकल रही थी। बारबरा उसका यूज करके उस टाइटन को आखिर में हरा देती है। नीचे गिरने के बाद टाइटन उसे बताता है कि वो वहाँ उसकी मदर के लिए नहीं बल्कि उसके लिए आया था, जिसे सुनकर बारबरा को उस पर यकीन नहीं होता और वो उससे फिर से लड़ने के लिए बोलती है, जिस पर वो टाइटन ठीक वैसा ही करता है और उसे उठाकर खाने ही वाला होता है कि तभी बारबरा अपने वॉर हैमर से उस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण बारबरा टाइटन के साथ ही समुद्र में डूबने लगती है। इसी बीच टाइटन उसे बताता है कि हर एक लिविंग थिंग को आखिर में मरना ही है, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं और यही लाइफ है। और जो मौत से भागता है वो दरअसल असलियत में अपनी लाइफ से भागता है। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद बारबरा वापस किनारे पर जाने लगती है। अगले दिन न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि जो तूफान वहाँ पर आया था वो दरअसल मिस्टीरियस टाइप से वापस जा चुका है। दूसरी तरफ बारबरा फाइनली अपनी मदर से मिलने के लिए अपस्टेयर में जाती है, जहाँ पर उसकी मदर एक बेड पर लेटी हुई थी। वहाँ दोनों साथ में एक इमोशनल टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं बारबरा उनसे इतने टाइम से ना मिलने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद मूवी के एंड में हम देखते हैं कि
समर वेकेशन के बाद बारबरा की मदर की डेथ हो जाती है, लेकिन बारबरा इस बात को फ्रीली एक्सेप्ट कर लेती है और सोफिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखती है। वहीं उस रात बारबरा के पास फिर से वही टाइटन आता है, जिसे वो थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ेगी। गाइस, मूवी में बारबरा को जितने भी जायंट्स दिखे थे वे शायद उसका वहम का एक हिस्सा थे, मगर आखिर में जिस टाइटन से उसकी लड़ाई हुई और न्यूज के जरिए जो चीज हमें पता चली, जैसे कि उस तूफान का वहाँ अचानक से आ जाना और अचानक से चले जाना, इन सभी से हमें लगता है कि शायद वे जायंट्स जो कि बारबरा को दिखाई देते हैं वे सब रियल थे, क्योंकि उस तरह का तूफान उन्होंने अपने पूरे इतिहास में नहीं देखा था। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।